छोटे शेयरूची छलांग, और इसमें काफ़ी सारे दर्शकों के सवाल हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं और अंशुल जी आज हमारे साथ हैं, तो अगले 1 घंटे अंशुल जी रहेंगे, तो फटाफट से आप अपने सवाल और भेज दीजिए। मनीष शाह साहब पूछ रहे हैं सर, प्रीसीजन कास्टिंग 978 का है, बीएससी लिस्टेड शेयर है, इसमें 1:1 का बोनस आया, प्लीज़ सजेस्ट करें टारगेट और क्या करें सर, इसमें क्या टारगेट रखें? प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट एंड प्रिसीजन कास्टिंग सर, इसमें वॉल्यूम की दिक्कत रहेगी। 5,000 का एवरेज वॉल्यूम है, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट देता है 1,050 के ऊपर, तो 1500-1600 जा सकता है, बट 5,000 का एवरेज वॉल्यूम है। कितना आप ले पाएंगे, बेच पाएंगे, ये आपको ही देखना है। सर टारगेट तो बता दीजिए कि अगर लेवल आ जाए तो तो चलिए ठीक है। अगर अगर ऑल टाइम हाई निकला, जिस आपका पैटर्न है निकलना चाहिए। अगर निकलता है तो 1500 से 1600 का टारगेट बनेगा। ठीक है। शंकर सिंह जी बोल रहे हैं, पहले तो आपको ढेरों शुभकामनाएं सर, तुम जियो हज़ारों साल, हैप्पी बर्थडे सर, मैं आज आपके नाम से पार्टी करूंगा सर। चलो, आज शंकर जी पार्टी कर रहे हैं अंशुल जी आपके नाम पर, बताइए। मतलब दर्शक पार्टी कर रहे हैं, लेकिन एक अंशुल जी हैं जो पार्टी खुद नहीं कर रहे हैं। नहीं, कंजूसी मैं की तो भी मतलब, सर शाम ये तो को मुझे भाभी जी से पर्सनली बात ये करनी पड़ेगी सर, ऐसे नहीं चलेगा। ये पर्सनल मैटर है, ये बहुत सीरियस मैटर है। ये भारत पाक टेंशन से बड़ी टेंशन हो गई है। शाम को वीडियो कॉल पे निपटाया जाएगा सर इसको, चलिए ठीक है। बीजीएमओ लेवल पे। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं बिंदेश यादव जी, पहले तो बर्थडे बधाई दे रहे हैं आपको, और फिनोलेक्स के बारे में पूछ रहे हैं सर, 970 पर इन्होंने लिए हुए हैं, क्या करना है? फिनोलेक्स केबल होना चाहिए सर, इंडस्ट्री। हाँ केबल ही होगा सर, 970 वाला, तो ये 968 वही चल रहा है। हाँ, 970 केबल ही है। 1059 का पहला टारगेट है, 1235 दूसरा टारगेट है। बहुत स्लो पैटर्न है, वॉल्यूम नहीं है। आ तो जाएगा लेकिन बहुत थका थका आएगा, एकदम फ्रस्ट्रेट करके आएगा। तो अगर किसी को लेना है तो बहुत छोटी क्वांटिटी लेके ट्राई कर सकते हैं। मैं अवॉइड कर दूंगा क्योंकि बिल्कुल भी मोमेंटम नहीं है, बहुत धीरे चलेगा। तो 1059, 1235 ये दो टारगेट आ सकते हैं। ठीक है। अरे एक हमारी दर्शक हैं प्रिया गुप्ता जी, ये SJVN पर पूछ रही हैं सर, 1500 शेयर हैं इनके पास, 101 रुपये के, एक मंथ का व्यू पूछ रही हैं। आज रिजल्ट्स आए थे सर, 4% नीचे आ गया, थोड़ा लॉस वगैरह आ गया कंपनी का, रिजल्ट्स थोड़े वीक आए हैं, जिसकी वजह से काउंटर मैच पिटाई देखने के लिए मिल रही है। क्या लग रहा है अंशुल जी, रिकवर हो पाएगा क्या 1 महीने में? बड़ी मुश्किल से डेली मूविंग एवरेज क्रॉसओवर लेके ऊपर आया था, और आज गैप के साथ दोनों मूविंग एवरेज के नीचे खुला है। तो अब स्विंग लो 80 रुपए 50 पैसा अंडर थ्रेट है। मैं 22 दोनों का व्यू लेना नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि एक तरफ बाउंस बैक दिख रहा है, एक तरफ आज का सेशन ब्रेकडाउन दिख रहा है। अगर आपके पास है तो एक लास्ट स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए 95 का, उसके नीचे निकल जाइएगा। भले ऊपर ना जाए नीचे आए, बट दोनों तरफ मोमेंटम बहुत स्लो रहेगा। तो मेरे को स्टॉक में मोमेंटम क्लियरली मिसिंग है, ट्रेजेक्टरी नीचे की ज्यादा दिख रही है। ठीक है। जैसा राम मून जी बोल रहे हैं, हैप्पी बर्थडे सर, मैं आई एम ए ब्लाइंड पर्सन, और उन्होंने ये शायद किसी से लिखवाया होगा मैसेज। अंशुल जी ये होती है आपकी, देखिए मैं कमाई तो हर कोई कर लेता है, ये कमाई सर हर किसी को नहीं मिलती है, ये कमाई आपके हिस्से की, आपकी मेहनत की है। और जैसा राम जी आपने लिखा, ये जहाँ से भी मैसेज आपने लिखवाया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने कोई सवाल, इन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा सर। सर टाटा पावर, साबिर अली जी का सवाल है, 406 रुपये के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, शॉर्ट टर्म व्यू जानना चाहते हैं आपका। तो शॉर्ट टर्म में तो 400 के ऊपर नहीं टिका है, तो प्रोबेबली एक बार गैप फिल करने 380 तक आ सकता है। नेक्स्ट लेग में जब 400 401 निकालेगा तो 447 तक के टारगेट बनेंगे। ठीक है। अगला सवाल है कमिंस इंडिया पर आसिफ पटेल जी का, 3185 रुपये के लिए हुए, क्या टारगेट रखें सर? 3278 ये हमने कल डिस्कस किया था कि 3278 तक जा सकता है। ऑलमोस्ट वहां तक, वहीं तक पहुंच गया है। अब यहां से अगर ऊपर निकलता है 3300 के ऊपर अगली तेजी होगी लगभग 3667 तक के लिए। ठीक है। अगला सवाल मिला है सर, CDSL पर तो हमने ले लिया, ओलेक्ट्रा ग्रीन पर कमलेश जी का सवाल है सर, 1337 रुपये के लिए हुए, क्या करना है? तो देखिए, रिजल्ट खराब थे उसके बाद भी, या ऑर्डर कुछ का दिक्कत हुआ था उसके बाद भी,
1253 ऑलमोस्ट होल्ड टाइप का लग रहा है, उसके नीचे जाने तैयार नहीं है, क्योंकि जो इवेंट वाली न्यूज थी 27 मई, ओपन लो खुला, डे हाई पे क्लोज किया, आज तीसरा दिन उसके इनसाइड है, यानी नेगेटिव न्यूज पचा चुका है स्टॉक, और उसका कोई बहुत बड़ा नेगेटिव रिएक्शन नहीं आया है। तो अब ये होना चाहिए जैसे इंडसइंड बैंक में हुआ, नेगेटिव लास्ट फाइनल नेगेटिव न्यूज के बाद रिएक्शन नहीं आया तो उल्टी दिशा में चला है, तो ये भी स्टॉक 1320 निकालता है तो फिर आराम से 1610 तक जा सकता है। अगर है तो होल्ड कीजिए, अगर नहीं है तो 1310 निकलने का वेट कीजिए, 1310 निकलने के बाद लॉन्ग करेंगे तो 1620, 1610 1620 का टारगेट मिलेगा, 1600 पकड़ लीजिए, ये पूरे फॉल का 50% रिट्रेसमेंट है। ठीक है। देखिए साईं प्रवीण जी बोल रहे हैं कि सर विवेक सर आई एम फ्रॉम साउथ इंडिया। चलिए प्रवीण साहब, मैं तो यही सोचता था आप नॉर्थ इंडिया से हैं, और सो नॉट वेल वॉज विद द भंडारा, अंडरस्टैंड सर, थैंक्स अ लॉट फॉर ऑफ एक्सप्लेनिंग इट। बिल्कुल सर, ये हमारे शायद नॉर्थ इंडिया में चलता होगा, मुझे तो ये लगा कि शायद अक्रॉस इंडिया चलता होगा, क्योंकि हमें तो इस तरह की चीज़ें देखने की आदत है। बॉम्बे में भी शायद मैंने देखा है एक दो जगह। अंशुल भाई, आपने देखा बॉम्बे में भंडारा होते हुए? बॉम्बे में होता है ना वो, जब गणेश जी का फेस्टिवल हाँ आता है। बिल्कुल, तो मुझे यही था कि शायद ऐसा इंप्रेशन था मुझे कि सबको पता होगा, लेकिन ठीक है, हो सकता है साउथ इंडिया में नहीं होता है। प्रवीण साहब बता रहे हैं तो बिल्कुल। चलिए सर, बढ़िया बात है आपको ये चीज़ पता लगी। अगला सवाल है सर नितेश सारंगी जी का। पहले तो बिग फैन ऑफ अंशुल जी। आलोक इंडस्ट्री सर 18 रुपये के लिए हुए हैं, प्रॉफिट बुक करूं या ऐड करूं? इंडस्ट्री सर 19 रुपए 65 पैसे के आसपास ठीक ठाक मेंटेन कर रहा है, तो 21-28 तक तो आ जाएगा। 21-28 निकला तो फिर 24-56, तो आई वुड सजेस्ट कि 21-28 पे दोबारा सवाल पूछ लें, ना मौका मिले तो आधा बुक करके आधा 24-56 तक के लिए होल्ड कर लें। ठीक है। नीरज यादव जी पूछ रहे हैं सर वेल्सपन कॉर्प, इसमें टारगेट क्या रखें? वेलकॉर्प वापस से ऑल टाइम हाई 900 रुपए के ऊपर सस्टेन कर रहा है, अगर यहाँ टिका रहा तो फिर 1050 तक जा सकता है, तो 1050 तक के लिए प्ले करना चाहिए। ठीक है। निशांत जोशी जी पूछ रहे हैं सर एसीसी सीमेंट का बाय रेट है 1946, स्टॉप लॉस बता दीजिए। तो ऑलमोस्ट नियर अबाउट स्टॉप लॉस के आसपास है, अगर ये 1890 के नीचे क्लोज करता है तो इसका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर री एंट्री करनी है, जब मतलब अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो भी वॉच लिस्ट में बनाए रखें, 1944 के ऊपर री एंट्री बनेगी, 100 रुपए 150 रुपए आराम से फटाफट देगा। ठीक है। हुडको पर सवाल है ऋत्विक जी का, 240 के 300 शेयर लिए हुए हैं सर, क्या करना है? ये स्टॉक भी अब थोड़ा सा बाउंस बैक के मूड में है, 50% रिट्रेसमेंट आता है 251 तक, तो 251 260 की रेंज आ रही है, उस रेंज में डिसाइड करेंगे कि आगे चलेगा या रिवर्स कर जाएगा, तो फिलहाल 251 तक आते हुए दिख रहा है। ठीक है। आदित्य नाहटा जी का सवाल है सर पराग मिल्क, इसमें क्या करें शॉर्ट टर्म के लिए? तो पराग मिल्क में हमने बाय दिया था, टारगेट ऑलमोस्ट शायद हो गया हमारा, कल ब्रेकआउट था, रिवर्सल कर रहा है, बट 208 रुपए 205 रुपए जब तक प्रोटेक्टेड है, मैं मान के चल रहा हूं कि 236 रुपए 70 पैसे आ सकता है। ठीक है। रोशन साहू जी बोल रहे हैं सर हैप्पी बर्थडे, मैं उड़ीसा के एक बहुत छोटे से गांव से हूँ, रेगुलर व्यूअर हूँ। थैंक यू वेरी मच रोशन जी। और देखिए अंशुल जी के लिए प्यार है जो दर्शकों का कहाँ कहाँ से आ रहा है, डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। और ये बोल रहे हैं कि सर कोई लार्ज कैप स्टॉक बता दीजिए, गाइड कर दीजिए कोई अच्छा सा स्टॉक। टाटा केमिकल लीजिए, बढ़िया डिप 20-25 रुपए की आ गई है हाई से, वापिस एक आध दिन में स्टेबल होकर रिवर्सल मारेगा ये स्टॉक, तो 880 करीब मिले तो टाटा केमिकल वापस से बाई करके चलिए। सर 880 के नीचे ही चल रहा है अभी, 882 83 आ गया ऑलमोस्ट, फ्यूचर बल्कि 875 76 है। रुपए 2 रुपए का मुंह नहीं देखना चाहिए, हम तो 885 से लेना स्टार्ट कर दिए हैं। अच्छा, और सर कहाँ तक जाएगा ये? सर 918-50 अगले लेवल में मिल जाना चाहिए, वहां फिर कंसोलिडेट या थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देगा, उसके बाद 990 तक जाएगा। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही चले ना सर 990 वाले टारगेट के लिए? 2-3 महीना लगा सकता है ये लेवल आने में, बीच में आपको मल्टीपल मौके देगा 20-30 रुपए खाने के, मिले बुक कीजिए, फिर डिप पे बाय कर लीजिए, फिर मिले फिर
बुक कर लीजिए, फिर डिप पे बाय कर लीजिए। मैं जनरली इसी तरीके से प्ले करता हूँ, मतलब एक लंबा ट्रेंड पकड़ा, उसमें छोटे छोटे मूव्स प्ले करते गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। दिलीप बिल्डकॉन, इस पर क्या करें सर? आपका व्यू बिप्लब दास जी पूछ रहे हैं। सर दिलीप बिल्डकॉन में पूरा स्ट्रक्चर बना था 93 डेज का, यहाँ से ब्रेकआउट आया है। पहला टारगेट 516 रुपए है, जो शायद टेस्ट हो चुका है सुबह। आप 516 के ऊपर नई तेजी बनेगी ऑल टाइम हाई के लिए, तो मैं 516 के ऊपर अब क्लोजिंग का वेट करूंगा। वो मिलता है तो फिर ऑल टाइम हाई के ऊपर खुलेगा। ठीक है। कुछ और दर्शकों के सवाल। ऑयल इंडिया, नितिन कवाले जी का सवाल है सर, 251 शेयर है 399 के, एक साल का व्यू है, कैसा रहेगा? बहुत थकी हुई बाउंस बैक है सर, एक साल बाद या तो आपको यही मिलेगा या इससे नीचे ही मिलेगा। बेटर है शिफ्ट करके, अगर इसी स्पेस में रहना है, मतलब एनर्जी स्पेस में, तो अदानी ग्रीन में शिफ्ट कर लें। अदानी ग्रीन में शिफ्ट कर ले। एशियन पेंट, इसमें क्या करना है सर? 2400 की बाइंग है। प्रियोम जी की पूछ रहे हैं कि एवरेज कहाँ करें सर, 10 साल तक होल्ड करना है। तो 2285 से लेके 2185 मेजर सपोर्ट जोन है, इस जोन में आप एवरेज कर सकते हैं। तो 2285 तो आ ही गया है, मतलब 2271 चल रहा है, तो उसके नीचे ही है, तो एवरेज करना शुरू कर दें मतलब। मैं थोड़ा सा बुलिश एविडेंस का वेट करता हूं, बट अगर आपको करना है तो थोड़ा थोड़ा, जैसे 100 शेयर लेना है तो यहाँ पे 20 शेयर ले लीजिए, 20 रुपए और गिरे तो 20 शेयर और ले लीजिए, ऐसे करते करते 2186 अगर आया तो आपका पूरा लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। नरेश शर्मा जी पूछ रहे हैं सर, केपीआईटी 1322 पर लिया हुआ है इन्होंने, क्या करें? केपीआईटी 1414 तक जा रहा है, जा सकता है। 1414 निकलता है तो फिर ये स्टॉक में एक मोमेंटम बनना स्टार्ट होगा, और मोमेंटम का टारगेट रहेगा वीकली स्विंग हाई 1560। तो यहाँ पे तो कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, 1414 निकलने के बाद ट्रेड बनेगा एक 150 रुपए का लॉन्ग साइड में। बाकी आईटी में मिड कैप स्मॉल कैप वीकर साइड में है, तो मैं अवॉइड करूंगा। साइंट साइंट हमने डिस्कस किया था, लेकिन ये साइंट चल ही नहीं रहा है, तो मिड कैप स्मॉल कैप आईटी बहुत ज्यादा वीक है। मैं लार्ज कैप में ही स्टिक करूंगा। ठीक है, एग्रेसिव प्ले स्मॉल क्वांटिटी में बना था साइंट, लेकिन चला नहीं। ठीक है। मयंक जी का सवाल है सर, रेगुलर व्यूअर ऑफ मनी 9, थैंक यू मयंक जी। एशियन टाइल सर, इन्होंने 75 रुपये के लिए हुए हैं, कल रिजल्ट आया था, 6 से 7 महीने का व्यूज़ पूछ रहे हैं, लॉस रिकवर होगा या बुक कर लें सर? कल इसके रिजल्ट्स आए थे, मैं रिजल्ट्स बता देता हूँ। कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी शानदार रहे थे, बिल्कुल नो डाउट। 424 रुपये से 424 करोड़ से बढ़कर रेवेन्यू 472 करोड़ रुपए रहा, और नेट प्रॉफिट जो 5 करोड़ का लॉस था इस कंपनी का, वो 16 करोड़ का प्रॉफिट बनकर आया। तो एक मेजर टर्न अराउंड आया, और ना सिर्फ वाई में आया, क्यू में भी आया। क्यू में 1 करोड़ का लॉस था इनका पिछले क्वार्टर में, जो कि 16 करोड़ का प्रॉफिट बनकर आया। सर क्या करें? आज काउंटर 9% तो ऊपर है, और चलेगा क्या? 66 रुपए 50 पैसे, 68 रुपए 50 पैसे, ये दो मतलब ये 2 रुपए की रेंज बड़ा रेजिस्टेंस है। यहां तक तो स्टॉक पहुंच जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। नीचे से मतलब वॉल्यूम के साथ चला है तो 65.57 ये लेवल तो आते हुए दिख रहा है। ठीक है, चलिए बढ़िया बात है। ऊनो मिंडा सर, 1170 की बाइंग है, राठौड़ रंजीत जी की, इसमें क्या करें? एक बार के लिए जा सकता है सर ऊपर में। मेरे को स्टॉक में, मतलब ये ऐसा स्टॉक है जहां बाई सेल दोनों बोलना बहुत मुश्किल है। लेवल्स पार होना जरूरी है। लगभग 1050 से 1100 की रेंज है, अगर ये लेवल निकलती है तो फिर ऑल टाइम हाई दिखा देगा। ठीक है। बलविंदर जी पूछ रहे हैं साइंट पर सर, इसमें 1361 की बाइंग है, क्या करना है? चला नहीं सर, हमको एक्सपेक्टेशन थी लास्ट वीक की चलेगा, लेकिन चला नहीं। आज के सेशन में थोड़ी सेलिंग दिख रही है, बट इट कुड बी अ ट्रैप जहां वीक लॉन्ग्स को एलिमिनेट करा के फिर चला जाए। मैं कम से कम 3 दिन और इस स्टॉक को दूंगा, अगर नहीं चला तो एग्जिट कराऊंगा, अगर चला तो फ्रेश बाइंग 1366 के ऊपर बनती है, उस केस में 1644 तक जा सकता है। मिड वे एक रेजिस्टेंस जोन 1537 पे रहेगी। ठीक है। मोहम्मद आरिफ जी हैं, वो बोल रहे हैं कि गुड मॉर्निंग विवेक सर एंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट शेयर मार्केट प्रॉफिट गुरुजी, माय बेस्ट एनालिस्ट रंचुन जैन सर को जन्मदिन की मुबारक हो। मेरे सेल का भी आज बर्थडे है, आज साले का होगा या ब्रदर इन लॉ का होगा। चलिए सर, बहुत बहुत बधाई, आपके जिन भी रिलेटिव्स का बर्थडे है, और
अंशुल जी की तरह वो खूब अच्छा करें और अच्छे से उनका जीवन चले और इसी तरह से नाम कमाएं जैसे अंशुल जी कमा रहे हैं। बसंत देश जी पूछ रहे हैं सर, बेल राइज में क्या करें अभी? बेल राइज वीक है सर। अगेन वीकली चार्ट पे फ्रेश ब्रेकडाउन देने की तैयारी है। लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था। ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ फ्रेश ब्रेकडाउन है और वॉल्यूम भी है सेलिंग में। प्रोबेबली ये स्टॉक 203 रुपए तक तो आराम से आ सकता है। बहुत वीक है स्टॉक। आरसीएफ में क्या करें सर? रिजल्ट खराब आने की वजह से थोड़ा सा दब गया है सर। 148 रुपए अगर टूटता है तो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लें। 148 के नीचे क्लोजिंग आने पे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करें। नहीं तो यहाँ पे 5-7 दिन और कंसोलिडेट करके 161 तक का अटेम्प्ट मार सकता है, बट 148 के नीचे लॉन्ग नहीं रहना है, तब प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। जो दर्शक बार बार वेल्सपन कॉर्प पर पूछ रहे हैं उनको मैं बता दूं, वेल्सपन कॉर्प हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप पीछे वीडियो स्क्रॉल करके इसको देख लीजिए। जियो फाइनेंस, इसमें क्या करना है अनुज जी? अनुज जी का सवाल है अंशुल जी। तो जियो फाइनेंस 281 का टारगेट कंप्लीट किया है, अब यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है। नेक्स्ट लेग में 310 रुपए 90 पैसे जाते हुए दिख रहा है। ठीक है। पियाली बिस्वास जी पूछ रही हैं सर, हाईटेक पाइप 140 के लिए है, इसमें क्या करें? हाईटेक पाइप, ये स्टॉक भी वीकली पे लंबा करेक्ट कर चुका है और मूविंग एवरेजेस के आसपास है। अगर इसको बाउंस बैक बनाना भी है तो 110 रुपए के ऊपर क्लोजिंग होना जरूरी है। 110 के ऊपर क्लोज करता है तो ही बाउंस बैक बनेगा। फिलहाल जिस आपका स्ट्रक्चर है, मोस्ट लाइकली 105 और 87 की जोन में ही ट्रेड करते हुए दिखेगा। ठीक है। सुमित गुप्ता जी बोल रहे हैं कि पहले तो जन्मदिन की हार्दिक बधाई अंशुल जी आपको, और इनके पास सर 2.5 लाख रुपए हैं। कोई 3 बढ़िया से स्टॉक बता दीजिए जो शॉर्ट टर्म में पैसा कमा कर दे दें। अंशुल जी आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में बता दीजिए 2.5 लाख रुपए में 3 स्टॉक। शॉर्ट टर्म करना हो या लॉन्ग टर्म, मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एक चीज लोग भूल जाते हैं, सिंगल टाइम फ्रेम पकड़ के चलते हैं कि डेली पे बाई दिख रहा है तो डेली पे बाई कर लिया। ऐसे नहीं होता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है लॉन्ग टर्म चार्ट पे जब तेजी हो तब शॉर्ट टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट प्ले किए जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म तेजी 4 स्टॉक्स में डेवलप हो रही है जिनमें लंबा पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी है। पहला एटीजीएल है, अदानी ग्रीन है, टाटा टेक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है तो वो नहीं बोल पाऊंगा। टाटा केमिकल में हो रहा है, इसके अलावा मेटल स्टॉक्स में हो रहा है। तो इमीडिएट अगर आपको बाई करना है 1.25 लाख रुपए एटीजीएल में डाल दीजिए, 1.25 लाख अदानी ग्रीन में डाल दीजिए, और अगर तीसरा स्टॉक करना है तो थोड़ा थोड़ा तीनों में 33% डाल दीजिए। तीसरा स्टॉक टाटा केमिकल रहेगा। फिलहाल 1-1.5 महीना जब इनमें से पूरा जूस निकलेगा तब फिर नए स्टॉक्स रिकमेंड करेंगे, क्योंकि पूरा बास्केट भर लेने का कोई मतलब नहीं है। 4-6 अच्छे स्टॉक पकड़िए, पहले उनका पूरा तेल निकालिए, जब हो जाए तब नए स्टॉक खोजिए। ठीक है, तो ये तीनों स्टॉक आपको लेकर चलना है सर। अदानी ग्रीन में तो आपने बताया टारगेट, लेकिन अदानी टोटल गैस का भी बता दीजिए। टाटा केमिकल का भी आपने बताया था कि 980 और इस तरह के टारगेट्स आपको लेकर चलने हैं। अदानी ग्रीन में आपने बताया कि 1127, ठीक है, वो भी करीब 110 रुपये ऊपर यहाँ से आप टारगेट लेकर चल रहे हो। लेकिन एटीजीएल का और बता दीजिए। एटीजीएल 708 रुपए पे एक छोटा सा डेली चार्ट का रेजिस्टेंस है, वहां पे 2-4 दिन कंसोलिडेट कर सकता है, बट चूंकि हम वीकली चार्ट प्ले कर रहे हैं तो वीकली चार्ट पे 781 पे पहला रेजिस्टेंस है, तो 781 आते हुए मुझे दिख रहा है। बट मैं यहाँ से सीधा 781 के लिए प्ले नहीं कर रहा हूँ। 20 रुपए चला, प्रॉफिट बुक करूंगा, फिर 8-10 रुपए की डिप मिलेगी, कंसोलिडेशन मिलेगा तो फिर एंटर करूंगा। तो ऐसे करके मैं इन आउट प्ले करता रहूंगा, बट 781 का टारगेट दिख रहा है। ठीक है, तो 781 का टारगेट आपको दिख रहा है। तो जो लोग थोड़ा ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, इन्वेस्टमेंट ही करना चाहते हैं, तो ये तीनों स्टॉक देख सकते हैं, और तीनों स्टॉक में लगभग 100 रुपये ऊपर के टारगेट्स हैं। एटीजीएल 681 चल रहा है, 781, अदानी ग्रीन 1018 के करीब चल रहा है, 1127, और टाटा केमिकल जो कि करीब 880 के करीब चल रहा है, 980 के करीब के टारगेट्स है। तो तीनों में 100 रुपये आप मोटा मोटा पकड़ लो कि आपको शॉर्ट टू मिड टर्म में अंशुल जी की 3 रिकमेंडेशन जहाँ पर कि मिल जाएंगे। अगला सवाल हमें मिल रहा है यहाँ पर, काफ़ी बर्थडे की तो आपको बहुत ही बधाइयाँ मिल रही हैं। शिवभक्त सुमित के नाम से हैं। HCL टेक पर सर टारगेट बता दीजिए। HCL टेक सर बाउंस बैक का जो पहला टारगेट था कंप्लीट करके साइडवेज है।
वीकली चार्ट पे लास्ट वीक इनसाइड था, करंट वीक भी इनसाइड ही जा रहा है। प्रोबेबली एक आध हफ्ते और इनसाइड जा सकता है, बट उसके बाद जब निकलेगा तो आपका प्रिसाइज टारगेट आएगा, ये वीकली स्विंग आई है 1729 रुपए 5 पैसे, ये पहला टारगेट बनेगा। एक हमारी रेगुलर व्यूअर हैं विनीता जी, ये पहले तो बधाई दे रही हैं सर आपको। और इरिडा और एनएफएल, इसमें क्या व्यू रहेगा सर आपका? एनएफएल सर आरसीएफ के खराब रिजल्ट के बाद थोड़ा सा दब गया है, 2-3-4 हफ्ते कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद 120 रुपए तक आ सकता है। एडा में मोमेंटम थोड़ा सा स्लो है, बट इवेंचुअली एडा में ट्रेजेक्टरी ऊपर ही की है। जिस भी दिन मोमेंटम बना वीकली चार्ट पे एक रेजिस्टेंस 185 194 की जोन में है, तो वहां तक आ सकता है। पहली अगर रेजिस्टेंस जोन पकड़ूं तो 185.50 पे है, दूसरा रेजिस्टेंस जोन 195.30 पे, तो 185-50 पकड़िए, यहां तक आ जाएगा, निकलता है तो 195 तक आ जाएगा। देखिए ये होता है प्यार। आज दर्शक सवाल तो जो पूछ रहे हैं, लेकिन केवल सुपर चैट पर आपको बर्थडे विश कर रहे हैं। पार्थानाथ जी बोल रहे हैं हैप्पी बर्थडे सर, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। देखिए ये थोड़े पार्था जी आज जरा हिंदी मोड में है अंशुल जी हमारे, तो वो आज जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाओं में ज़्यादा यकीन कर रहे हैं। और ये पार्टी को भी भंडारा बोल रहे हैं, पार्टी मानने को तैयार नहीं है कि पार्टी होगी। चलिए अच्छी बात है, लेकिन आपकी विशेज़, आपकी फीलिंग ज़रूर इन तक पहुंच गई हैं, सर तक पहुंच गई हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें मिला है बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर, आईएसपी गुरुकुल के नाम से है, 126 के लिए। सर क्या रखें इसमें टारगेट? सर अभी तो कंसोलिडेशन में, और ये कंसोलिडेशन लंबा चलने के मूड में है। अभी जल्दी तो इससे निकलने के मूड में दिख नहीं रहा है। 135-36 निकलता है तो मोमेंटम बनेगा। अगर इन्वेस्टर है तो एक्यूमुलेट करते जाइए, वीकली एसआईपी टाइप की कोई चीज, जिस भी दिन चला तो आपको ऑल टाइम हाई दिखा देगा, बट जितना लंबा बेस बनाएगा उतना लंबा मूव देगा। ठीक है। सोहेल ज्ञान जी बोल रहे हैं कि सर मेरा सुपर चैट का रिप्लाई दे दीजिए। कैरिसेल 656 का लिया था सर, इस पे तो बात हो गई थी, सबसे शुरुआत में इसी पर हुई थी। लेकिन मैं आपका दूसरा सवाल ले लेता हूँ। केसीपी 204 का लिया हुआ है इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए, सर क्या करना है? स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट करके नीचे आ रहा है, मेरे ख्याल से निकल के कहीं अदानी या टाटा में शिफ्ट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। इस समय लॉस में भी बहुत ज्यादा, कोई लॉस में है नहीं। ठीक है। कैनरा बैंक पर पूछ रहे हैं सर योगदीप जी, 117 के लिए क्या करें? कैन बैंक ऑल टाइम हाई की तरफ चल रहा है सर, आराम से आ जाना चाहिए। अगेन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये फैमिली पोर्टफोलियो में बहुत समय से रखा हुआ है, नीचे में काफी अच्छी प्राइजेस पे एवरेज भी किया है। ऑल टाइम हाई पे रिव्यू करेंगे कि बेचना है कि नहीं बेचना है। ठीक है। कृपा शंकर जी पूछ रहे हैं रेणुका शुगर 33 की बाइंग है सर, इसमें क्या करें? सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कीजिए। रेणुका शुगर सर। सर ओवरहेड सप्लाई रेणुका, बजाज, मवाना सब में ओवरहेड सप्लाई बहुत ज्यादा है। अगर आपको शुगर प्ले करना है तो लीडर पकड़िए बलरामपुर चीनी, उसमें प्ले कीजिए। रेणुका शुगर में भी खींचा तो 40 रुपए आ सकता है, बट ओवरहेड सप्लाई बहुत ज्यादा है। मैनी डे बलरामपुर चीनी ज्यादा प्रेफर कर रहा हूँ, एफएनडो टीम ने भी बाय दिया हुआ है, उसी में फिलहाल तेजी दिख रही है। ठीक है। एक सवाल है एक्सोन के नाम से आईडी बना हुआ है, एनटीपीसी पर पूछ रहे हैं सर, 387 की बाइंग है, क्या करें इसमें 3 साल के लिए? निकल जाना चाहिए सर, 2-3 साल में तो एनटीपीसी में आपको बहुत ज्यादा कोई मोमेंटम या प्राइस टारगेट ऐसा कुछ मिलेगा, इसकी मेरे को बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। बल्कि मेरे को नेक्स्ट लेग में 292 रुपए जाते हुए दिख रहा है, और वो टूटता है तो और मंदी आएगी। आप मूविंग काउंटर्स में निकल जाइए, इसको तुरंत छोड़ लेना।